देश को विश्वगुरु बनाने की बात हुई थी, लेकिन देश की दुनिया भर में जग हंसाई हो रही है। क्रिसमस पर जिस तरीके से कट्टरपंथियों ने क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे लोगों पर हमला किया, उसकी वीडियो दुनिया भर में वायरल हुई। आए दिन मुसलमानों की लिंचिंग होती है, हमले होते हैं, नाम देखकर, दाढ़ी देखकर, टोपी देखकर उनको मारा जाता है, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल होती है चीज़ें। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश के बरेली में एक भीड़ आती है और एक रेस्टोरेंट में कुछ छात्रों द्वारा बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था, उन पर हमला बोल देती है। ये भी नहीं, हद तो तब होती है कि जब पुलिस एक तरफा कार्रवाई होती, जो पीड़ित होता है उसी पर एफआईआर दर्ज कर लेती है। और इसके अलावा कैसे हिंदू ही गो तस्करी में पकड़े जा रहे हैं, उस पर भी खुलासा करेंगे। सोचिए, मुसलमानों को आए दिन गाय के नाम पर मारा जाता है, लेकिन भारत सरकार ओमान से सर्टिफिकेट लेती है हलाल का। तो ये सारी बड़ी खबरें हैं, इस पर बात करेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले ये खबर देखिए, यूपी के बनारस की है। यूपी में बनारस के चौबेपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गो तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे में 8 गोवंश बरामद किए, जिन्हें कटान के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर चौबेपुर पुलिस ने घेराबंदी कर एक वाहन को रोका। तलाशी के दौरान उसमें क्रूरता से भरे गए गोवंश मिले। मौके से 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रमोद यादव, आनंद तिवारी और महीप मिश्रा के रूप में हुई है। नाम पर ध्यान दीजिएगा, नाम जरूरी है इस खबर में। पुलिस ने बताया कि आरोपी गोवंश को अवैध रूप से कटान के लिए ले जा रहे थे। बरामद गोवंश को सुरक्षित गौशाला भेज दिया गया है। सोचिए, एक मिश्रा जी है, एक तिवारी जी है और एक प्रमोद है, और यही लोग जो है गोमाता के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग करते हैं। और अब देखिए, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जेएसआर के नारे लगाते हुए एक रेस्टोरेंट में मारपीट करते हुए जमकर उत्पात मचाया। बरेली के एक रेस्टोरेंट में एक लड़की मुस्लिम दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी मनाने गई। इसके बाद बजरंग दल के गुंडों ने रेस्टोरेंट पहुंचकर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए मारपीट की। लड़की ने लव जिहाद के आरोप को खारिज करते हुए आरोपों को निराधार बताया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बजरंग दल के दबाव में पुलिस युवकों सहित रेस्टोरेंट के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा लग रहा है कि पुलिस आम आदमियों को इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि गुंडों के दबाव में काम कर रही है। बजरंग दल के लोग जो कहेंगे, अब वही पुलिस करेगी। सोचिए, दरअसल एक छात्रा का बर्थडे था और उसके साथ 10 अन्य लोग थे, जिसमें 6 लड़कियां थी, 4 लड़के थे, और उन 4 लड़कों में 2 मुसलमान थे। फिर क्या था, बजरंग दल के आताताई पहुंच गए और हमला कर दिया, और पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ। उनको मारा गया, पीटा गया, रुस्वा किया गया। उसके बाद सोचिए पुलिस क्या ट्वीट करती है। पुलिस कहती है कि वहाँ पर जांच में कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं मिली जिससे माहौल ख़राब हो, और उल्टा जिनको मारा गया, जो मुस्लिम छात्र थे, उनके खिलाफ और जिसका रेस्टोरेंट था उनके खिलाफ शांति भंग करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सोचिए, वीडियो वायरल है, दुनिया ने देखा है, लेकिन बरेली की पुलिस को ये सब नहीं दिखता है। ये देखिए, दिनांक 27/12/2025 को थाना प्रेम नगर स्थित कैफे में जन्मदिन पार्टी के दौरान सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 170, 126, 135 बीएनएसएस के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की गई। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ये बरेली पुलिस का ट्वीट है। सोचिए, हेलो बरेली पुलिस, बजरंग दल के लोगों को किसने अधिकार दिया कि वो किसी के रेस्टोरेंट में घुसकर मारपीट करे या शांति भंग नहीं है। जन्मदिन में शामिल दोस्तों को आपने किस आरोप में गिरफ्तार किया, जबकि शांति भंग तो बजरंग दल के लोगों ने आकर की। बजरंग दल के लोगों ने गुंडागर्दी, मारपीट की, जय श्री राम जैसे ने पवित्र नारों को लगाते हुए गलत हरकत की। क्या यह शांति भंग नहीं है? आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अब पुलिस बजरंग दल के लोगों के इशारों पर काम करेगी। सोचिए, वीडियो मौजूद है कि किस तरीके से बजरंग दल के लोग उस मुस्लिम जो छात्र थे उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और उन्हीं को जो है नामजद कर दिया गया है। तो ये योगी जी का इंसाफ है, योगी जी की पुलिस का इंसाफ है।
रणविजय लिखते हैं, यूपी के बरेली में नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली लड़की का जन्मदिन था। उसने अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों को कैफे में पार्टी दी। पार्टी में 6 लड़के और 4 लड़के थे, इनमें से 2 लड़के मुसलमान थे। पार्टी शुरू हुई ही थी कि बजरंग दल के लोग पहुंच गए और लव जिहाद के नाम पर हंगामा करने लगे। फिर पुलिस आ गई। वीडियो में दिख रहा है कि जिस लड़की का जन्मदिन था उसके साथ महिला पुलिस खींचतान कर रही है। पुलिस को जांच में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। इसके बाद भी 2 मुस्लिम लड़कों और कैफे के एक स्टाफ के खिलाफ शांति भंग में एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं हंगामा करने वाले बजरंग दल के लोगों को प्यार से समझाकर वापस भेज दिया गया है। तो ये कानून व्यवस्था है आज यूपी में। पुलिस जो है नफरतियों के खिलाफ ना तो कार्रवाई करती है, इतना दबाव है, इतना खौफ है। और ये देखिए, ये एक महिला है जो भगवा गमछा ओढ़े हुए हैं और ये गाय पालती है, उनका पालन करती है। और इन्होंने जो बयान किया है दर्द, उसको भी सुनना जरूरी है। हिंदू सनातनी औरत ने रिपोर्टर से कहा कि उसकी 3 गाय डूबकर मर गई, 2 गाय भूख से मर गई और 1 तड़प रही है, लेकिन कोई हिंदू मदद के लिए नहीं आया। मुसलमान भाइयों ने 5 कुंटल भूसा भेजकर मेरी मदद की। अब मैं उनका उपकार यहाँ मस्जिद बनाकर करना चाहती हूँ। सोचिए, मुसलमानों को स्कैपगोट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि जितनी भी सरकार की नाकामी है, बुराई है, उससे ध्यान हटाने के लिए मुसलमानों को निशाना बना लो। आए दिन मुसलमानों को हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी, गाय विरोधी, गाय खाने वाला, पता नहीं क्या क्या करके परसेप्शन बनाया जाता है मीडिया के जरिए। लेकिन हकीकत ये है कि मुसलमान जो है वो एक सनातनी महिला की मदद कर रहा है, उसको 5 कुंटल भूसा देकर। और सोचिए, जो लोग गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, अवैध वसूली करते हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, वो कहाँ हैं? दरअसल उनका ये बिजनेस है, एक नेक्सस है जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सब मिले हुए हैं और सब मिल बांट कर खा रहे हैं और आपको हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और सोचिए, अगर देश में आज नौकरी होती तो क्या बरेली में ये बजरंग दल के, आप इनकी उम्र देख लीजिए, सब 20, 22, 25, जब रोजगार नहीं है तो क्या करें? फिर एक दल बना लेते हैं या उस ऐसे दल से जुड़ जाते हैं जो गुंडागर्दी करता है और फिर उसके नाम पे अवैध वसूली करता है। तो यही कारोबार बन गया है आजकल। और सोचिए, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो फायरिंग हुई थी, जिसको लेकर खबरें चली थी, उसमें अब रोहित गोदारा गिरोह ने दावा किया है कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में उसने ही फायरिंग करवाई थी। तो अब गोदी मीडिया क्या कहेगा, ये भी बड़ा सवाल है। सिडनी फायरिंग की जिम्मेदारी ले ली। और सोचिए, पीयूष राय पत्रकार हैं, वो कहते हैं पीड़ित अगर अल्पसंख्यक हो तो उस पर भी एफआईआर की जाती है। बरेली में जो पीड़ित है, जिसको मारा गया, पीटा गया भीड़ के जरिए, उसी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सोचिए, बरेली में ही मौलाना तोकीर रजा आई लव मोहम्मद लेकर एक प्रदर्शन करना चाह रहे थे, उनको जेल में डाल दिया गया। उनके जितने करीबी लोग थे उन तक के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। और इस बात की दाद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में लेते हैं कि हमने दंगाइयों को कैसे नष्ट किया। तो दंगाई जब पहले ही शासन प्रशासन ये मान के चल रहा है कि मुसलमान दंगाई है और उसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी ही है, चाहे वो पीड़ित हो, तो फिर इंसाफ की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है और ना ही कोई उम्मीद बचती है। आज जिस तरीके से अदालत हो, पुलिस हो, हर जगह एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफा रवैया अपनाया जा रहा है, वो दुनिया देख रही है। और ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा। मुग़ल हमेशा नहीं रहे, वो भी चले गए, उनके टाइम पे भी। अंग्रेज़ हमेशा नहीं रहे, वो भी चले गए। कांग्रेस हमेशा नहीं रही, वो भी चली गई। और ये तो फिर भी लोकतंत्र है, हर 5 साल में जनता के पास इसको बदलने का अधिकार होता है। तो आप भी नहीं रहेंगे, इसलिए उतना जुल्म करिए जितना आप बाद में सह सके, क्योंकि फिर सरकार बदलेगी तो लोग जो है बदले की भावना से कार्रवाई भी करेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और पुलिस का जो रवैया है वो सबसे ज़्यादा निष्पक्ष होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने सबसे ज़्यादा आज संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, लोगों के विश्वास को तोड़ने का काम किया है। आज वो एक राजनीतिक पार्टी के पिट्ठू बनकर रह गए हैं। ना उन्हें संविधान की परवाह है, ना उन्हें कानून की शर्म है, ना अदालतों का लिहाज है। सब ताक पर रखकर अपनी मनमानी कर रहे हैं और जो पीड़ित है उसी पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है? क्या ये चीज़ें सब दुनिया नहीं देख रही है?
अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।